जे स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक आप सभी लोगों का आज के इस यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर तथा अन्य सभी यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित उत्तर प्रदेश स्पेशल के जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं पीडब्ल्यूडी सीरीज के माध्यम से आज हम चैप्टर 5 पे आ चुके हैं और चैप्टर 5 में आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन। ठीक है, तो जो भी उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल होंगे उनके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे लगभग 50 क्वेश्चन का सीरीज देखने वाले हैं जो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो तो लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरीके से अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जे स्टडी यूपी ट्रिपल एससी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस श्रृंखला में हम लोग चलते हैं और आज के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं अपने इस क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं विगत वर्षों के हल हैं, प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक ने, खिलजी खान ने, सिकंदर लोदी ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए, कौन कौन से। कन्नौज प्रयाग, प्रयाग थानेश्वर, थानेश्वर वल्लभी या फिर वल्लभी प्रयाग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। कन्नौज और प्रयाग ये 2 महान धार्मिक स्थल का सम्मेलन जो है वो हर्षवर्धन ने किया था। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है। आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में या फिर बाराबंकी में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी आगरा में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि चौरी चौरा किस जिले में स्थित है। देवरिया में, महाराजगंज में, कुशीनगर में या फिर गोरखपुर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 गोरखपुर में, जैसा कि आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि सूची ए और सूची 2 को सुनियमित करना है कोटवर्ड के साथ। तो गौतम बुद्ध नगर, अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर, इसको आपको मैच करना है। चलिए तो देखते हैं इसका कोड क्या क्या है और मैच करते हैं। तो ये इसमें आपको बताना है कि इसके मुख्यालय कहाँ है, इसी हिसाब से ये कोड दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा तो गौतम बुद्ध नगर आपको पता है ये नोएडा का होता है। तो ए का आपको ऑप्शन नंबर फिर मिल गया, सी और डी दोनों में दिख रहा है। आगे चलते हैं हम लोग। अम्बेडकर नगर आपको पता है कि अकबरपुर का मुख्यालय है, तो बी का ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिल गया। अम्बेडकर नगर बी का ऑप्शन नंबर, हाँ ठीक है। और फिर है संत कबीर नगर, तो संत कबीर नगर हो जाता है हमारा नौगढ़ की ही है। और जो सिद्धार्थ नगर है वो सिद्धार्थ नगर है हमारा, यानी डी का हो जाएगा आपका खलीला, सॉरी एक सेकंड। गौतम बुद्ध नगर का हो गया नोएडा, ठीक है। अंबेडकर नगर का हो गया अकबरपुर, ठीक है। संत कबीर नगर का हो जाएगा खलीलाबाद, सॉरी, और सिद्धार्थ नगर का हो जाएगा नौगढ़। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी आपके सही हो जाएंगे, 4 1 2 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कहता है कि नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में स्थित है। उज्जैन में, मथुरा में, सीतापुर में या फिर जबलपुर में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सीतापुर होता है। नैमिषारण्य जो तीर्थ हुआ है वो सीतापुर में है, जो लखनऊ के पास में। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ पे, सारनाथ में, कुशीनगर में, बोधगया में या श्रावस्ती में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 यानी कुशीनगर में स्थित है। तीसरा है जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या फिर अकबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को पता होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है कि किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। महोबा को, काम्पिल्य को, कन्नौज को या फिर मथुरा को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कन्नौज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है। अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज या फिर कन्नौज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल सही, वाराणसी। आगे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग अगले क्वेश्चन का ये देखते हैं कि निम्नलिखित में से सुलेमित कौन सा नहीं है। तो सिंगवेरपुरम, बादा, हस्तिनापुर, मेरठ, विंध्याचल, मिर्जापुर, देवस शरीफ, बाराबंकी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना वो ए हो जाए। सिंगवेरपुरम जो है वो हमारे प्रयागराज में है, जबकि ना कि बादा में है। जबकि हस्तिनापुर मेरठ में ही है, पता है। विंध्याचल एक मंदिर है, मिर्जापुर में स्थित है। और देवस शरीफ जो बाराबंकी, वहाँ पे मेला भी लगाया जाता है। प्रीवियस वीडियो में इसको पढ़ा चुका। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही हो जाए, सिंगवेरपुरम जो है वो बादा में नहीं है। चलते हैं अगले की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे लिखा है कि प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है, कहाँ पे है वो। फतेहपुर में है, कलियर में है, देव शरीफ में है या फिर गढ़ मुक्तेश्वर में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है देवा शरीफ मेला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, एक कूट है, आइए देखते हैं कि कूट क्या कहता है। मंदिर है और जनपद है, आपको बताना है कि कौन सी मंदिर किस जनपद में स्थित है, ठीक है।
तो दशावतार मंदिर जैसा आपको पता होगा, ये दशावतार मंदिर जो है वो ललितपुर में स्थित है। फिर आते हैं बाबा सोमनाथ मंदिर, तो बाबा सोमनाथ मंदिर जो है वो देवरिया में है, यानी तीसरा हो जाएगा। सिंगरी ऋषि का मंदिर, तो सिंगरी ऋषि का जो मंदिर है वो आपका है फर्रुखाबाद में, और वराह भगवान का जो मंदिर है वो है कासगंज में। तो इस तरीके से जो राइट आंसर आपका बनेगा वो क्या बन जाएगा, 4 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और चैनल पे जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल इसमें से कौन सा है? देवीपाटन है, कौशाम्बी है, कुशीनगर है और सारनाथ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौशाम्बी, ध्यान रखिएगा। आप कमेंट में करके बताइएगा कि देवीपाटन के अंतर्गत कौन कौन से मंडल आते हैं। देवीपाटन एक मंडल है, इसके अंतर्गत कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं आपको कमेंट में करके बताना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन रिपीट है, तो आपको पता है कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर फिरोज यानी बी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, वो क्या है? अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, काम्पिल्य या फिर नैमिसारण्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नैमिसारण्य, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? आगरा को, प्रयागराज को, जौनपुर को या फिर लखनऊ को? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा जौनपुर, यानी सी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था श्रावस्ती में, बिठूर में, कालपी में या इनमें से कहीं नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिठूर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। तो ये हो गया 18 क्वेश्चन। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से फिर एक देखिए कूट वर्ड दे रखा है, यहाँ पे आपको मैच करना है, सूची 1 तथा सूची 2 को मैच करना है। यहाँ लिखा है कनक भवन, कामतगिरी, कलिंजर दुर्ग या फिर देवा शरीफ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन आपके नीचे इसमें दे रखे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो जैसा हमको पता है, जो कनक भवन है वो कहाँ पे है? अयोध्या धाम में है। कनक भवन जो है वो अयोध्या धाम में है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पता है कि जो देवा शरीफ है वो बाराबंकी में, अभी मैंने बताया। तो ए का 4 किस में मिल रहा है? ए का 4 इसी कोट वर्ड से मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी का सही हो जाएगा। और डी का कहाँ हो जा रहा है? फर्स्ट में, यानी बाराबंकी में। तो इस हिसाब से जो कामिदगीर है वो कहाँ पे? चित्रकूट में है, और कलिंजर दुर्ग जो है वो बादा में है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। उदयन वासव दत्ता की कथा संबंधित है श्रावस्ती से, कौशाम्बी से, मथुरा से या फिर महिष्मती से? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कौशाम्बी से। संत कवि मलूक दास थे, अयोध्या के थे, आगरा के थे, कड़ा कौशाम्बी के थे या फिर काशी के थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कड़ा मानिकपुर यानी कौशाम्बी में पड़ता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज स्थित है कहाँ पे? आगरा में, प्रयागराज में, गोरखपुर में या फिर लखनऊ में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। ये क्वेश्चन मैं पीछे भी पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के पास। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध है बौद्ध से, जैन से, शैव से, वैष्णव से? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी जैन धर्म से। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? वृंदावन मथुरा मंदिर, या फिर जेके मंदिर लखनऊ, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, देवीपाटन मंदिर तुलसीपुर? तो आपको पता है कि वृंदावन मंदिर मथुरा में सही है, लेकिन जेके जो मंदिर है वो लखनऊ में नहीं है, इसमें नहीं पूछा है। बाकी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में और देवीपाटन मंदिर तुलसीपुर में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? ऑप्शन है आगरा का किला, दूसरा फतेहपुर सीकरी, तीसरा ताजमहल और चौथा है डी अकबर का मकबरा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी अकबर का जो मकबरा है वो हमारा कोई विश्व धरोहर स्थल नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? फिर से एक कूट वर्ड आ गया, सुलेमित करना है आपको, बताना है कि स्थान और स्मारक क्या क्या है। तो कौशाम्बी, धमेक स्तूप दे रखा है, कुशीनगर, घोषितराम, सारनाथ, रामाभर स्तूप और श्रावस्ती सहित महल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 2 3 1 4। ठीक है, ये हो जाएगा। कौशाम्बी जो हो जाएगा वो घोषितराम मठ में हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा जो रामभर स्तूप हो जाएगा। सारनाथ आपको पता ही है कि धमेक स्तूप होता है, और जो श्रावस्ती है, श्रावस्ती जो है वो हो जाएगा साहेब समेत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। 27 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? कपिल वस्तु है, कुशीनगर है,
संकिसा है या फिर श्रावस्ती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी संकिसा। बाकी ये तीनों प्लेस जो हैं वो कुछ बौद्ध धर्म से रिलेट रखते हैं। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र स्थित है कहाँ पर? गाजीपुर में, बलिया में, वाराणसी में या फिर गोरखपुर में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए गाजीपुर में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? निम्न में से कौन सुलेमित नहीं है? गंगा, वाराणसी, गोमती लखनऊ, कोसी गोरखपुर या फिर सरयू अयोध्या। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, आप सभी को पता होगा कि कोसी गोरखपुर में नहीं बहती है, वहाँ पे राप्ती नदी बहती है। गंगा वाराणसी में, गोमती लखनऊ में है, पता है, सरयू अयोध्या जी है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस महोदय किसका पुराना नाम है आपको बताना है? प्रयागराज का, खजुराहो का, कन्नौज का या फिर पाटन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कन्नौज का नाम जो था वो महोदय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था कहाँ पर? माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधना में और या फिर कानपुर में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरधना में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। बताना है कौन सही सुलेमित नहीं है। फिर से तो कबीरपंथियों का पवित्र तीर्थस्थल मगहर स्थल है, भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर है, सूफी संत हाजी वारिस अली देवा शरीफ शाह का मजार है या फिर 88,000 ऋषियों की संकिसा तपस्थली है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको पता है ऑप्शन नंबर डी, ये गलत दे रखा है। ठीक है, बाकी सारे सही हैं, ये ऑप्शन नंबर गलत दे रखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 23 की तरफ चलते हैं, सॉरी 33 की तरफ। वीडियो कैसा लग रहा है आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। निम्न में से किस जनपद में कलिंजर किला स्थित है आपको बताना है? झांसी में, बादा में, चित्रकूट में या फिर जालौन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, बादा में। क्वेश्चन नंबर 34 है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था जो वर्तमान में है, बिठूर में है, सीतापुर में है, प्रयागराज में है या फिर वाराणसी में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको पता है बिठूर में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 कहता है कि प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का नाम पुनः नामकरण किया गया, वो किस नाम से हुआ? भगत सिंह, आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू। तो आपको पता है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर इन्होंने ही अपनी आखिरी गोली मारकर यहाँ पे अपनी शहादत कर दी थी। ठीक है, और इन्होंने कहा था आज़ाद थे, आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? प्रयागराज में है और इनका नाम बदल के अब रख दिया गया चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से, वो फेमस है। आगे चलते हैं, विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है लखनऊ में, प्रयागराज में, मेरठ में, वाराणसी में। तो वाराणसी में भारत माता मंदिर है, ध्यान रखिएगा। अन्नपूर्णा मंदिर भी वहीं पे है। आगे चलते हैं, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा या फिर कृष्णा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी यमुना। आगे चलते हैं, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम 12 मार्च 2015 का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, आगरा या फिर वाराणसी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो लखनऊ में है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39 क्वेश्चन कहता है काम्पिल यानी फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया गया था, वो कौन सा घाट है? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर जहांगीर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा बी, यानी औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 14 है वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? रानी अहिल्याबाई ने, हरिश्चंद्र ने, फिर राजूनी सिंधिया ने या फिर काशी नरेश ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रानी अहिल्याबाई ने कराया था, जो वर्तमान में भी काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से फेमस है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 41। महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी हुआ करती थी? हस्तिनापुर की, कुरु की या फिर कलिंग की या फिर कौशल की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कौशल राज की जो थी वो राजधानी थी। दूसरा है बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सिकरी या फिर अयोध्या। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी अयोध्या में स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड स्थित है कहाँ पे? इटावा में, फिरोजाबाद में, फर्रुखाबाद में या फिर बाराबांकी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, फर्रुखाबाद में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थान बलिया माना जाता है? तो अगस्त का, भारद्वाज ऋषि का, ये भृगु का या फिर गौतम का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो भृगु ऋषि थे, जिनका जन्म और कर्म दोनों स्थल कहाँ है? बलिया में है। आगे चलते हैं, रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? लखनऊ में, आगरा में, अलीगढ़ में या फिर फतेहपुर सिकरी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो लखनऊ में। लखनऊ का रूमी दरवाजा बहुत ही फेमस है, कभी जाइएगा घूमने तो देखिएगा जरूर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 46। पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार रोपवे सेवा कहाँ शुरू की गई थी?
2021 समीक्षा अधिकारी में पूछा भी गया है। इटावा, महाराजगंज, जौनपुर, मिर्जापुर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कभी आप मिर्जापुर आइएगा विंध्याचल घूमने तो उसके पास में है अष्टभुजी माँ है, माँ अष्टभुजी हैं, तो वहाँ पे ही रोपवे का निर्माण किया गया है और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहला सेवा भी शुरू की गई थी, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आज का आखिरी हमारा क्वेश्चन होगा 47। निम्न में से निम्नलिखित युग्मों दर्शनीय स्थल उत्तर प्रदेश के जिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुनिश्चित है? देवी पाटन मंदिर जो है वो श्रावस्ती में है, चीनी मंदिर महोबा में है, या फिर बावनी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर में है, या फिर समस्तपुर पश्चिम बिहार अमेठी में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सिर्फ सी ऑप्शन जो है वो सही सुनिश्चित किया गया है। जो बावनी इमली या फिर शहीद स्मारक है वो फतेहपुर में है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। आपसे आज एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा कि जो हमारा देवी पाटन मंडल है उसमें कितने जिले आते हैं और उन जिलों का नाम क्या क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो। 47 क्वेश्चन की सीरीज थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल JJ स्टडी UPSSC को जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन साथ में जो भी जेईई से संबंधित कुछ बुक्स नोट्स जो भी सारी चीज़ें हैं वो इस चैनल के माध्यम से आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में चैप्टर 6 में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।